वर्णांतता का दूसरा नाम क्या है? फ्रैंकलिन प्रभाव इसको कहते हैं। अब देखिएगा जो है वर्णांतता ये क्या है? एक अनुवांशिक रोग है। रोगी लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इस रोग का मुख्य रूप से पुरुष जो होते हैं मेल प्रभावित होते हैं और इसकी वाहक होती हैं फीमेल होती हैं, याद रखिएगा। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था। गैलीलियो गैली ने जड़त्व के नियम को सबसे पहले दिया था। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है। इनकी बुक थी प्रिंसिपिया, जिसमें न्यूटन ने गति के गति के नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था। गति के 3 नियम होते हैं, ये भी याद रखिए। गति के कितने नियम होते हैं? आपके 3 नियम होते हैं, ठीक है। आपके 3 नियम होते हैं क्या? v = u + at होता है और s = ut + ½ at² होता है और v² = u² + 2as होता है। ये 3 नियम याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। जड़त्व क्या है? जड़त्व समझिए कि बाहरी बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को कहते हैं। अगर कोई वस्तु मोशन में तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, अगर वो रुका है तो रुका ही हुआ पसंद करेगा, और इस घटना को कहते हैं जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जड़त्व का एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप कोई गाड़ी में, कोई मोटर कार में, कोई ऑटो में आप बैठे हैं, अगर वो अचानक चल पड़े तो आप पीछे की ओर हो जाते हैं, या अचानक रुक जाए तो आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सारी घटनाएं क्या है? जड़त्व का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। बल की परिभाषा की अगर मैं बात करूँ, न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा मिलता है। बल एक सदिश राशि, बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, और बल का जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2 होता है। इसके बारे में आपको डिटेल्स मैंने आगे वाले स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो में बता रखा है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का जो फार्मूला होता है, जड़त्व को आई या इनर्शिया कहते हैं। इसका फार्मूला होता है m × r² होता है। m अर्थात जो कि मास होता है kg होता है, r होता है आपका त्रिज्या, ठीक है। m क्या होता है? आपका त्रिज्या होता है। अगर सवाल आ जाए कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो मास पर तो निर्भर करता है, द्रव्यमान पे, और त्रिज्या पे निर्भर करता है, ठीक है। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2 गैस उत्पन्न होती है। रडार का आविष्कार किसने किया था? वाटसन वॉट ने किया था, ठीक है। और लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, लाल आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो, ठीक है। अब आते हैं किडनी का वजन। किडनी देखते होंगे ऐसा होता है किडनी, ठीक है, 2 पेयर में होता है किडनी, ठीक। तो किडनी का अगर मैं बात करूँ, इसका जो वजन होता है वो 140 ग्राम होता है। और किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन कहलाता है, और प्रत्येक नेफ्रॉन में प्यालीनुमा रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं बोमेन संपुट कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन में पतली रुधिर कोशिका होती है, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। नेफ्रॉन में पतली रुधिर कोशिका होती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसी कोशिकाओं में द्रव के क्षण कर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को ग्लोमेरुलस की कोशिका से द्रव का छन कर बोमेन संपुट में, अर्थात ऐसे कर सकते हैं कि इससे यहाँ तक जाने की प्रक्रिया को, यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका pH मान 6 होता है, जो कि अम्लीय होता है। किडनी में अगर आप बात करें, किडनी देखे होंगे, ठीक है, किडनी आपने ऐसा देखा है, ठीक है। किडनी में जो स्टोन हो जाते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होता है। लीवर जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखिएगा, और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग को कहते हैं त्वचा कहते हैं, स्किन को कहते हैं, ठीक है। त्वचा में पाए जाने वाले तैलीय ग्रंथ से क्या स्रावित होता है? सीबम स्रावित होता है। और त्वचा में पाए जाने वाली श्वेत ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? पसीना स्रावित होता है। लीवर अमीनो अम्ल या अमोनिया को यूरिया में क्या करता है? परिवर्तित करता है, ये भी याद रखिएगा। क्षुद्रांत जिसको कहते हैं छोटी आंत, इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। और भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। DJI, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, DJI है ना। डीजे क्या हुआ? DJI। तो ड्यूडेनम इसको कहते हैं। यहाँ भोजन पहुँचते ही लीवर से निकलने वाला जो पित्त रस होता है और अग्नाशय रस होता है, ठीक, याद रखिएगा। ड्यूडेनम, छोटी आंत का ड्यूडेनम जो भाग है DJI है ना, ट्रिक से याद रखिएगा। तो यहाँ भोजन पहुँचते लीवर से निकलने वाला कौन सा? पित्त रस, तथा अग्नाशय से कौन सा रस? अग्नाशय रस,
आकर यहाँ पे मिलता है। तो लीवर से पित्तरस, पैंक्रियाज से अग्नाशय रस, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और दूसरा जो भाग होता है मध्य भाग होता है आपका, ये मध्य भाग होता है, जेजोनम होता है, छोटी आंत का मध्य भाग होता है, और लास्ट का होता है इलियम होता है, छोटी आंत का अंतिम सबसे लंबा भाग होता है इलियम। पित्तरस किससे निकलता है, लीवर से। और अमाशय अग्नाशय रस किससे निकलता है, अग्नाशय से, पैंक्रियाज से निकलता है। पित्तरस कैसा होता है, क्षारीय होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर के सामान्य रक्त दाब कितना होता है, 120/80 होता है, 120/80 mmHg होता है, ठीक है। ऊपर वाले को सिस्टोल, नीचे वाले को डायस्टोल कहते हैं। इसको सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, और नीचे वाले को डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं, याद रखिएगा। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग का कपड़ा ले जाया जाता है तो कैसा दिखता है, काला रंग का दिखता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, टेबल साल्ट कहा जाता है, या नमक भी कहा जाता है, ठीक है। कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं NaOH कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कपड़ा बनाने में इसका उपयोग होता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। NaCl को आमतौर पर टेबल नमक या सेंधा नमक या काला नमक भी कहा जाता है, NaCl को। सार्स क्या है, तो सार्स आपका एक विषाणु रोग है। सार्स यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है SARS, इसी को कहते हैं सार्स, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। या कोरोना वायरस है, जब कोरोना आया था तो ये वायरस था जो कि फेफड़े को किसको प्रभावित किया था, फेफड़े को प्रभावित किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा कब, जब त्वरण के साथ नीचे आएगा लिफ्ट तो। लेकिन लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो व्यक्ति जो होगा वास्तविक भार से अधिक महसूस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते, किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है, लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है, बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, बैगनी का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लेकिन प्रकीर्णन न्यूनतम, बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और विचलन सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पे। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं परमाणु में, याद रखिएगा। मैंने बताया था परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। तत्व को कैसे पहचानेंगे कि ये तत्व है, ठीक है। अकेला सूत्र अगर हो, जैसे कि Fe हो गया, Cu हो गया, Ag हो गया, Au हो गया। Au अर्थात सोना को कहते हैं, 79 इसका परमाणु संख्या होता है, इसका 47 होता है। कॉपर का आपका 29 होता है, इसका 26 होता है। तो परमाणु संख्या सबका नोट कर लीजिएगा। और यौगिक किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक सूत्र वाले को यौगिक कहते हैं। जैसे कि पीतल देखेंगे, पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कांसा देखेंगे, कॉपर और Sn का मिश्रण है। कांच देखेंगे आपका SiO2 का मिश्रण है। फिर बात करते हैं इस्पात जो होता है लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। हवा जो होता है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर CO2 जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसों का ये मिश्रण होता है। परमाणु क्या है, तत्व का छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, आपका क्या कहलाता है, आपका परमाणु कहलाता है। यौगिक जो होता है, यौगिक ये होता है तत्व तथा अच्छा ये अणु की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात हो रही अणु की, परमाणु हो गया। अणु की बात अगर मैं बात करूँ, तत्व तथा यौगिक का छोटा कण का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। अर्थात इसका ठीक अपोजिट होता है अणु, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तत्व प्लस यौगिक होते हैं और यहाँ सिर्फ तत्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4, अगर ना रहे तो 14.56 भी लिख सकते हैं वहाँ पे ऑप्शन में रहे तो। चिली सॉल्ट पिटर का रासायनिक सूत्र क्या है, NaNO3 होता है। और ये जो चिली सॉल्ट पिटर है, सोडियम का ये अयस्क है, क्या, सोडियम का अयस्क है ये, ठीक है, अयस्क है ये, ठीक। चलिए NaHCO3 ये है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। और बेकिंग पाउडर जो होता है, आप देखते होंगे जब आप ब्रेड बनाते हैं या इस तरह का चीज़ इस तरह का बनाते हैं जिसमें बेकिंग पाउडर आप डालते हैं,
वो किसका मिश्रण होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता ही होता है, प्लस टार्टिक अम्ल भी उसमें होता है। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 10H2O होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पे हम कर सकते हैं। जल में डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर हो जाती है, अस्थायी वाला भी और अस्थायी वाला भी। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या डाला जाता है, जल में बूझा चूना CaOH का फोल्टो मिलाते हैं। और जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होते हैं। लेकिन अगर सवाल आ जाए कि जल में, ये तो अस्थायी कठोरता हो गया, अस्थायी कठोरता के कारण किसके घुले रहने के कारण होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया और नाइट्रेट के घुले रहने के कारण होता है। आप जब मतदान करने जाते हैं, चुनावों में, चुनाव जब होता है, आप मतदान केंद्र पर मतदान करने जाते हैं, तो आपकी उंगलियों पे एक स्याही लगा दी जाती है जिसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, याद रखिएगा। उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। निम्नलिखित में कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्यूटेन जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है, ठीक है। एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। और आगे देख लीजिएगा, अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है, ठीक। तो ब्यूटेन जो था, ठीक है, ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं, ब्यूटेन का कार्बन संख्या 4 था, तो ये वाला अल्केन और ब्यूटेन, ये वाले फार्मूला पे अगर हम सेट करते C4H2 अगर कार्बन की संख्या 4 रखते तो क्या होगा, C4 4 दूना 8 H10, इसलिए ब्यूटेन का सूत्र यहाँ से निकल के आया था। मेढक किस प्रकार का निषेचन करता है, बाह्य निषेचन करता है, याद रखिएगा। नाइक्रोम का तार में क्या होता है, उच्च गलनांक होता है, ठीक। नाइक्रोम का तार का उपयोग होता है हीटर में, स्त्री में होता है। ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, ट्रैकोमा रोग जो होता है आँख को प्रभावित करता है और वायरस से ये होता है, ठीक है, वायरस से ये होता है। ट्रैकोमा विषाणु जनित रोग है या वायरस जनित रोग है, आँख का लाल होना, उसमें दर्द होना, ये होता है इसमें, ठीक है। अब हम आँख के बारे में कुछ पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इस पे एक नज़र डालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आइरिस की बात करते हैं। आप आँख देखे होंगे, ठीक है, आँख में आगे होता है क्या आपका, और यहाँ पे होता है एक आइरिस होता है, इससे लेंस लटका होता है। ये सबसे पीछे वाला भाग होता है जिसको रेटिना कहते हैं, है ना, रेटिना कहते हैं। तो देखिएगा, आइरिस परितारिका का कार्य क्या है, पुतली जो होता है, ये जो लेंस है, ठीक है, लेंस है, लेंस के आकार को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, आंखों के रंग का निर्धारण करता है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। कॉर्निया, ये देख रहे हैं, ये वाला भाग है आपका कॉर्निया, आंखों के सबसे बाहरी पारदर्शी परत होता है कॉर्निया, ठीक है। ये तो बाकी स्क्लेरा हो गया, ये क्या हो गया, दृष्टि स्क्लेरा इसको कहते हैं, स्क्लेरा इसको कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। बात करें लेंस, लेंस की अगर मैं बात करूं, तो क्या है, लेंस नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश को रेटिना पर, यहाँ से प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है, कौन, लेंस करता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे पुपिल्स कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे पुपिल्स कर लीजिएगा, पुतली को, ठीक है, पुतली को क्या करता है, इसके आकार को नियंत्रित करता है। देखिएगा, जब आप देखते होंगे आँख का ये बीच वाला पार्ट होता है, इसी को कहते हैं पुपिल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। जब आप बहुत तेज प्रकाश में जाइएगा तो ये क्या सिकुड़ता है, और कम रोशनी में जाइएगा तो क्या ये फैलता है ना, तो इसी को कहते हैं पुपिल कहते हैं। फिर आते हैं दृष्टिपटल, रेटिना, आँख के पिछले पर्दे को रेटिना कहा जाता है, जहाँ छवि बनता है, अभी मैंने बताया भी था। आँख का जो होता है ये पीछे वाला पार्ट ही होता है आपका रेटिना कहलाता है। मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब छवि, रेटिना पर जो छवि कितना देर बनता है, 1/16 सेकंड तक बना रहता है। मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र की रेटिना का 2 पार्ट होता है, शंकु होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोन्स, रंग का आभास कराता है, और छर जिसको रॉड्स करते हैं, ये प्रकाश की तीव्रता को आभास कराता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है। तो रेटिना का 2 भाग याद रखिएगा। आँख की पुतली या जिसको पुपिल कहते हैं, यहाँ से प्रकाश रेटिना तक पहुँचता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कंजंक्टिवा, जिसको कहते हैं नेत्र श्लेष्मता कहते हैं। यह एक पतली अस्पष्ट झिल्ली है जो पलक के अंदरूनी हिस्से आँख के सफ़ेद भाग को ढकता है। यह बलगम का परत बना होता है जो आंसू का हिस्सा भी बनता है। कंजंक्टिवा या कंजंक्टाइविस, ठीक है, कंजंक्टाइविटिस भी बीमारी इसी के कारण होता है, आंखों से संबंधित है, याद रखिएगा।
आँखों का लेंस जो होता है कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है जिसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैमरे की लेंस की तरह ही आँखों का लेंस भी होता है, आँखों का लेंस कैमरे के लेंस की तरह ही होता है। स्क्लेरा की मैं बात करूँ, श्वेत पटल यह अपारदर्शी कठोर रेशेदार संयोजित ऊतक होता है जो बाहरी चोट से बचाता है। मैंने अभी बताया था। स्क्लेरा क्या था, आँख का ये जो ये वाला भाग होता है, ये वाइट वाइट देखते होंगे, ये पूरा भाग आपका क्या स्क्लेरा है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। जहाँ से अगर आपका आँख, ठीक है, आपका आँख जो है अगर देख पाता है तो कितनी दूरी, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख पाता है, ठीक है, तो स्पष्ट देख पाएगा। अब आइए मानव नेत्र दोष के बारे में बात करते हैं। मानव नेत्र में जो दोष होता है 4 प्रकार का होता है बीमारी, ठीक है। कौन कौन? पहला निकट दृष्टि दोष होता है जिसको मायोपिया कहते हैं। इसमें होता है क्या है, मायोपिया में फोकस दूरी घट जाती है, बाकी गोलाई जिसका होता है लेंस की गोलाई और क्षमता बढ़ जाती है। और मायोपिया इसको ठीक करने का एक उपाय है आप अवतल लेंस का, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की गोलाई और क्षमता घट जाती है। और इसमें कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस का यूज होता है, उत्तल लेंस का इसमें यूज करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, ना तो निकट का इसमें दिखता है ना दूर का दिखने लगता है। और इसके उपचार के लिए बायफोकल लेंस का यूज करते हैं या उभयतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता या एस्टिमैटिज्म, इसमें क्या होता है, क्षैतिज तो दिखता है, हॉरिजॉन्टल वस्तुओं को आप देख पाते हैं, लेकिन अगर आप वर्टिकल देखना चाहते हो तो नहीं दिखता है। और इसको दूर करने का एक उपाय है कि इसमें आप बेलनाकार लेंस लगाइए या सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करिए इसमें, ठीक है। अब आइए कान के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने आँख के बारे में पढ़ लिया, अब कान के बारे में पढ़ेंगे। कान का कितना भाग, 3 भाग होता है। आउटर ईयर, कान के सबसे बाहरी भाग को पिन्ना कहते हैं, ये वाला भाग होता है पिन्ना। मिडिल जो ईयर होते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं, मिडिल ईयर के भी 3 पार्ट होते हैं, मैलस, इनकस और स्टेपिस। और स्टेपिस ही होता है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। और इनर ईयर में मैं बात करूँ, कॉल्किया एक भाग होता है जो साउंड को रिसीव करता है। तो हो गया यहाँ पे, तो ईयर के बारे में पढ़ लिया हमने। अब दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत में जबड़ा होता है, ठीक है, मनुष्य में क्या होता है, जबड़ा होता है इस तरह का, अपर पार्ट में जबड़ा, नीचे 2 पार्ट होता है ना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट जबड़ा में 16 होता है दांत और नीचे वाले में 16, मीन्स की 16 जोड़े अर्थात टोटल 32 दांत होते हैं मनुष्य में। ये 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर होता है जिसको कृंतक कहते हैं, इसकी संख्या जो कृंतक होता है 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, अर्थात 4 जोड़ी होता है। काइनाइन जो होता है आपका रत्नक होता है, इसकी संख्या 4 होती है, 2 जोड़ी है। तो ये काटने में काम आता है, इस दांत से काटा जाता है, इसको चिरने फाड़ने में ये काम करता है, ठीक है। और प्री मोलर जो होता है ये होता है, इसकी संख्या 8 होती है, 4 जोड़ी, इसको चबाने में काम आता है मोलर और प्री मोलर का। और मोलर का जो संख्या होता है 12 होता है, अर्थात 6 जोड़ी। तो मैंने देखा 8 4 8 12, कुल कितना हो गया, कुल हो गया आपका 32, है ना। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये कुल मिलाकर 32 हो गया। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, ये दांत की सबसे ऊपरी परत कहलाता है। आप जब देखे होंगे दांत, ये जो दांत होता है, ठीक है, ये आप दांत देखे होंगे, तो ये इसके जो ऊपर वाला जो भाग होता है इसी को कहते हैं इनामेल कहते हैं, जो सबसे कठोर होता है। अब इसके बाद हम जीभ के बारे में पढ़ेंगे। जीभ आपने देखा हो इस तरह से होता है, ठीक है। जीभ का ये पार्ट ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये किनारे वाला जो पार्ट है, इससे क्या होता है, जीभ का सबसे अग्र भाग जो होता है ये क्या करता है, मीठा इससे लगता है। मनुष्य में भोजन का स्वाद जीभ पर उपस्थित टेस्ट बर्ड्स के कारण होता है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होता है। पिछला भाग, ये वाला जो पिछला भाग होता है यहाँ पे तीखा या कड़वा लगता है। किनारे वाला भाग जो होता है, ये किनारे वाला भाग ये खट्टा लगता है यहाँ पे, ठीक। चलिए अब आते प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है, एक समान होती है, क्योंकि प्रकाश की गति और रेडियो तरंग की गति का भी जो होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही इसकी स्पीड होती है, ठीक है। त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का होता है फार्मूला स्पीड बाई टाइम, स्पीड को डिस्टेंस बाई टाइम कहते हैं, और टाइम था तो टाइम स्क्वायर हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। हवाई जहाज के आविष्कारक राइट बंधुओं के नाम में
जो है आपका बिल्वर और ओरविल, ठीक है। एंथ्रैक्स किस में पाया जाता है? एंथ्रैक्स जो पाया जाता है, एक तो ये क्या है, पहले ये जानिए कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। भैंस, गाय, भेड़ में ये रोग पाया जाता है, ठीक है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया अगर 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराते, हाइड्रोजन से कराते, तो क्या बनेगा? मीथेन गैस बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर कराते तो मीथेन बनता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते सवाल पे कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौगोलिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो देखिए किसका किसका सूत्र नहीं होता है। आप पहले देखिएगा बल का और दाब का। यहाँ पे देखिए दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र ml-1t-2 है, और यहाँ पे बल का जो देख रहे हैं mlt-2 है। दोनों में अंतर है, तो यह आंसर तो ये हो गया, बल का सूत्र हो गया। दाब का जो सूत्र होता है F/A होता है, फॉर्मूला इसी से निकल के आता है आपका ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं कार्य एवं ऊर्जा। ये दोनों का जो होता है समान होता है। देखिएगा कार्य एवं ऊर्जा का समान होता है, ठीक है। तो कार्य एवं ऊर्जा इसका ml² t-2 होता है। कार्य का कैसे निकलता है? डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे देखिएगा। कार्य को क्या कहते हैं? F/S कहते हैं। F मीन्स कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को क्या, फोर्स का तो आपका डायमेंशनल फार्मूला पता था, ml-2 होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट अर्थात दूरी को L से डिनोट करते हैं, और L मिलकर L² हो गया, तो ml² t-2 हो गया। यहाँ से वर्क का निकल गया। अब देखिए एनर्जी का। एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है mc² होता है, c जहाँ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, अर्थात मीटर पर सेकंड होता है। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसलिए स्क्वायर में यहाँ पे वैल्यू को पुट करा। जब वैल्यू को पुट करा तो ml² t-2 होता है। तो ये देख रहे हैं कार्य का और ऊर्जा का सेम है ना। अब आवेग का देखिएगा। आवेग जिसको कहते हैं इंग्लिश में इम्पल्स फोर्स इंटू डेल्टा टी होता है। इसका जो होता है और डायमेंशनल फार्मूला ml-1 होता है। वहीं आवेग जो होता है मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी कहते हैं, इसका होता है डायमेंशनल फार्मूला ml-1। तो दोनों का सेम है, देख सकते हैं कैसे निकाला गया है। इसका वैल्यू पुट करके यहाँ से निकाला गया है। m को kg से डिनोट करते हैं, v को वेलोसिटी को जो होता है आपका मीटर पर सेकेंड, तो kg को m से डिनोट मास से करते हैं, m को लेंथ से, s को t से करते हैं, t इनवर्स ऊपर में जाएगा तो -1 होगा। अब आते हैं भार का। भार का जो फॉर्मूला होता है m इंटू जी कहते हैं या a कहते हैं। a का मीटर पर सेकंड होता है एक्सेलरेशन, और m का kg के लिए m, मीटर के m के लिए l, मीटर के लिए l हो गया, और सेकंड स्क्वायर के लिए t-2 होता है। और अगर बात करते हैं फोर्स का भी क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ml-2 ही होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों ही सेम है। तो ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में यही पूछ रहा था ना कि किसका सूत्र विमेय सूत्र समान नहीं है, तो बल एवं दाब का, बाकी इसका भी समान, इसका भी समान, इसका भी समान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिएगा। यहाँ से एक सवाल तो बिल्कुल आएगा ही आएगा एग्जाम में। चलिए फिर देखिए, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग का चाल 440 मीटर पर सेकंड है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पूछा है। तरंग दैर्घ्य पूछा है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होगा? जो v/n होगा। v जहाँ पे आपका होगा तरंग की चाल होगा 480, और n होगा आवृत्ति जो कि 120 होगा। जब इसको डिवाइड करते तो 4 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तरंग की चाल बराबर फॉर्मूला तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। एल्यूमिनियम किसका है? इसके धातु। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम धातु का है इसके क्या? बॉक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम धातु का जो है अस क्या है? बॉक्साइड है। कॉपर का है इसके क्यूपराइट। लेड का है गैलेना, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, इसलिए जल्दी खाना बन जाता है। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? गामा किरण की जो भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। अगर अल्फा किरण बीटा किरण की बात करें, इसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का चैडविक ने किया था। रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। शीतलन कूलिंग विधि जो कंप्यूटर जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है, उसका नाम है वायु शीतलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है?
तो यहाँ पे अपवर्तनांक में देख लीजिए, पहले तो पानी का देख लीजिए 1.33 होता है, कांच का देख लीजिए यहाँ पे 1.5 होता है, तारपीन का तेल देख लीजिए, तारपीन का तेल जो है आपका 1.47 है, और हीरा का जो 2.4 है। तो सबसे ज़्यादा हीरा का 2.4, वायु का 1.0003 होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। कांच का 1.5, पानी का 1.33, वायु का 1.0003 याद रखिएगा। TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यून महत्वपूर्ण है किसके लिए? विस्फोटक पदार्थ के लिए। यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है, बेंजीन, बेंजीन का फॉर्म होता है C6H6 होता है, ठीक है। अब आइए बेंजीन से रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकता है। बेंजीन क्या है? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसके संरचना कैसी होती है? वलय होती है। बेंजीन का खोज माइकल फैराडे ने किया था, और इन्होंने इसका नाम बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन भी दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सवाल क्या क्या एग्जाम में बना था। बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 3, जिसमें कि आप देखेंगे आपका डबल बॉन्ड वाला होता है आपका, उसकी संख्या 3 होती है। बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 होती है, जो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। बेंजीन में देखेंगे इस तरह से होता है आपका, इस तरह से बॉन्ड बना होता है ना, बेंजीन में देखेंगे इस तरह से बॉन्ड बना होता है, इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ डबल होगा, जहाँ डबल होगा, एक छोड़कर डबल, एक छोड़कर डबल होगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ मैंने किया क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। देखिए ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, नोट कीजिएगा। पहले तो आपका होता है C हो गया, फिर यहाँ पे C, फिर C, इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बार हो गया आपका डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ पे आपका डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, ये हो गया। और बाकी H हो गया, यहाँ पे सब में H, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, H वैल्यू पुट कर लीजिए, H वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पे भी H वैल्यू पुट कर लीजिए। तो जहाँ ये डबल वाला बॉन्ड है, देख रहे हैं डबल वाला बॉन्ड है, कितनी है संख्या 3, और सिंगल वाला जो होगा सब काउंट कीजिएगा तो आएगा आपका 12, ठीक है। सब आएगा सिंगल बॉन्ड वाला 12, जिसमें डबल बॉन्ड वाला भी ऐड होता है इसमें, ठीक है। फिर बात करते हैं यौगिक फिनॉल का सामान्य नाम क्या है? फिनॉल का सामान्य है कार्बोलिक एसिड C6H5OH, या पिपरिक अम्ल भी कहते हैं। फिनॉल को पिपरिक अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्यंजक चूर्ण का सूत्र भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना बार ना एग्जाम में आ चुका है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaOCl का होल 2 होता है। जल में घुलनशील विटामिन, देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? BC, विटामिन B, विटामिन C जो है जल में घुलनशील है। लेकिन वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन A, D, E, K। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, इसी की कमी से जो होता है आपका विटामिन C जो होता है आपका एस्कॉर्बिक होता है, जैसे कि सूडो से खून आना है ना, एस्कॉर्बिक जो बीमारी होता है उसमें हो जाता है। विटामिन A रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम है रतौंधी बीमारी, इससे हो जाती है। विटामिन D, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसमें रिकेट्स होता है, ऑस्टियो मेलिसिया रोग हो जाता है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में हो जाता है ना, ये बच्चों में होता है रिकेट्स, और वयस्कों में हो जाता है आपका ऑस्टोमेलेसिया। विटामिन ई टोकोफेरॉल बांझपन के कारण होता है। विटामिन के फिलियोक्विनिन रक्त का थक्का नहीं इसके कारण बन पाता है। और विटामिन B12 जिसको साइनो कावालामिन कहते हैं, इसमें कोबाल्ट, इसी में पाया, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। अब भाई सर्वग्राहक रक्तदाता, जो कि सर्वग्राहक रक्तदाता ग्रुप कौन सा है? तो आपका AB निगेटिव होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये नहीं होगा, AB निगेटिव होगा। यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये आपका होता है डोनर, ये होता है आपका डोनर, ठीक है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। अब ये ब्लड ग्रुप O में क्या होता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। इंसुलिन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंकों से निकलता है? पैंक्रियास से निकलता है। पैंक्रियास के बीटा सेल से निकलता है। पित्तरस किससे निकलता है? लीवर से निकलता है, जो कि क्षारीय है। पिट्यूटरी ग्रंथि ये ब्रेन में पाया जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। गॉल ब्लैडर का काम क्या काम है? ये लीवर के ठीक नीचे रहता है। पहला बात, लीवर के ठीक नीचे रहता है, और इसका काम है लीवर से निकलने वाला पित्तरस रस को संग्रहित करना। अब ये ध्वनि तरंग किस दर पर यात्रा करती है? 11,000 फीट पर सेकंड पे ये यात्रा करती है। फिर बात करते हैं वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। जल में ध्वनि का चाल 1483 मीटर पर सेकंड होता है। निम्नलिखित में कौन सी वायु
को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। भाई ये ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? मीथेन हो गया, CH4 हो गया, NO2 हो गया, जो होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है, जलवाष्प हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक। तो आपका मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जलवाष्प हो गया, ठीक। यहाँ पे इसको N2 कर लीजिए, ठीक है, N2 इसको कीजिए। चलिए, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है? आपका सीसा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। किसमें परिवर्तित हो जाता है? सीसा में परिवर्तित हो जाता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अविद्युतता जिसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग या क्षमता को प्रतिकूल प्रभावित करता है? आंख और दृष्टि को। मैंने अभी बताया था कि एस्टिग्मेटिज्म जो होता है आंखों के 4 दोषों में से एक प्रकार है, जिसमें कि रोगी क्षैतिज तो देखता है लेकिन वर्टिकल नहीं देख पाता है, और इसके लिए कौन सा लेंस का यूज होता है? बेलनाकार लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस का यूज इसमें किया जाता है। पाड़े को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो कैसा दिखता है? उत्तल लेंस की तरह दिखता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनेगा कैसा? व से याद रखिएगा, व से वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक तो बनेगा यहाँ पे, और अवतल का जो होता है उल्टा, और उत्तल में भी उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के मैं बात करूँ तो इसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, लेंस कोई भी हो, नोट कीजिएगा, लेंस कोई भी हो या दर्पण कोई भी हो, वास्तविक ही बनेगा। लेकिन उत्तल लेंस में वस्तु जो होता है क्या होगा? उत्तल लेंस में उल्टा बनेगा, अवतल लेंस में सीधा बनेगा, है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग किस में होता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। सोडियम परावर्तक लैंप में भी होता है। सोडियम लैंप का उपयोग किया जाता है किस में? स्ट्रीट लैंप में, ठीक है। आप देखेंगे स्ट्रीट लैंप इस तरह से निकला रहता है ना, स्ट्रीट लैंप जो देखे होंगे आपका कहीं इस तरह से रहता है, इस तरह से निकला रहता है। इसमें जो लैंप होता है उसमें कौन सा होता है? सोडियम लैंप, सोडियम का ही उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण? सतही तनाव के कारण, मतलब सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला 1/, मैंने बताया था यहाँ पे, सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है? फोर्स/L होता है। ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे, अब देखिए इसमें आपका श्यानता विस्कोसिटी का भी बात हो रहा है। तो विस्कोसिटी क्या होता है? केवल द्रवों में श्यानता जो होती है केवल द्रवों तथा गैसों में होता है। ठोस की श्यानता जो होती है शून्य होती है। द्रवों में श्यानता जो होता है ससंजक कोहेसिव फोर्स के कारण होती है, ठीक है। गैसों की श्यानता अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है। द्रव में जो विस्कोसिटी होता है कोहेसिव फोर्स के कारण। अगर मैं बोलूँ कि द्रव की श्यानता गैसों की श्यानता से क्या होती है? अधिक होती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होता है? घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, किसी तरल की श्यानता को मापा जाता है। किसी तरल को श्यानता को या विस्कोसिटी को मापा जाता है श्यानता गुणांक से मापा जाता है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे विस्कोसिटी का ऐसा मात्रक होता है क्या? डेकापॉइस या पॉइजलिक या पास्कल सेकंड कहते हैं। इसे ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। श्यानता का ऐसा मात्रक डेकापॉइस या पॉइजलिक या पास्कल सेकंड कहते हैं। इसे ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। ससंजक बल है क्या ये, या कोहेसिव फोर्स है ये क्या? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठोस का ससंजक बल होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, वो मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है। फिर बात करते हैं असंजक बल, ठीक है। असंजक बल जिसको कहते हैं अडहेसिव फोर्स, दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। बात करते हैं सरफेस टेंशन, ये है क्या? घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। अगर हम सरफेस टेंशन की मैं बात करूँ तो घुलनशील नमक मिलाने पर जल का जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर जो होता है सरफेस टेंशन क्या होता है? वो कम हो जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए लुइस पास्चर का भी नाम आ रहा है, तो लुइस पास्चर रेबिस के टीके की खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यहाँ पे भी आ रहा है वर्ड, तो पेनिसिलिन की खोज किया था। ये प्रथम एंटीबायोटिक था, याद रखिएगा। परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस 1 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं,
मनुष्य का तापक्रम लगभग कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, चलिए RDX ये है क्या? ये RDX आपका जो है एक विस्फोटक है, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव होता है। बारूद जिसे कहते हैं गन पाउडर बनाने में किसका उपयोग होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का होता है उपयोग। और गन पाउडर की खोज किसने किया था? रोजर बैंकर ने किया था। जीन शब्द किसने दिया था? बेलहेलम जोहानसन ने दिया था। जीन जो है अनुवांशक ये क्या है? जीन है कि एक्चुअली में तो वंशानुगत जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है जीन। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए जीन है क्या? डीएनए का एक खंड होता है जो प्रोटीन या आरएनए कणों को बनाने के लिए कोड प्रदान करता है जीन। ठीक है, डीएनए की जो मूल इकाई होती क्या? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंडों के कहा जाता है जीन कहा जाता है। दाब मापने के यंत्र को मैनोमीटर या दाब मापी भी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अनुवांशिकता का। ठीक है, अनुवांशिकता या जेनेटिक्स की मैं बात करूँ, ये शब्द किसने दिया था? विलियम वॉटसन ने दिया था। अनुवांशिकता का शब्द जो है वर्ड है। जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? विलियम वॉटसन ने दिया था। जेनेटिक्स के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन तथा ग्रिक ने दिया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था अरविंद खुराना ने, और इसके लिए 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में। जीन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीन की खोज ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया था। मटर के पौधे पर इन्होंने रिसर्च किया था। मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। 7 मटर के पौधे लेकर इस पर रिसर्च किया था। प्रोटीन तथा डीएनए किसके संपर्क में आने पर त्रियामी विन्यास प्राप्त करते? जल के। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्रों पर। गुणसूत्र का नाम दिया था W वाल्टर ने दिया था। गुणसूत्र पाया कहाँ जाता है? कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहा जाता है जीनोम। ठीक है, और गुणसूत्र का अंतिम सिरा क्या कहलाता है? टेलोमियर। और गुणसूत्र का केंद्र में जो स्थित होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, जो आपका देखते हैं इस तरह से गुणसूत्र होता है, ये सेंटर वाला भाग होता है आपका सेंट्रोमियर, और ये ऊपर वाला भाग टेलोमियर कहलाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जुड़ी होती है, 22 जुड़ी होती है। कायिक गुणसूत्र को कहते हैं। एक जुड़ी होता है लैंगिक गुणसूत्र होता है, और यही होता है मेल और फीमेल के निर्धारण में काम करता है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए की संख्या 1 होती है। संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है पुरुष गुणसूत्र XY। ठीक है, अगर XX होगा गुणसूत्र तो संतान लड़की होगी, XY गुणसूत्र होगा तो संतान लड़का होगा। ठीक है, देखिएगा आगे सवाल पे कि बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है 0। खुले में रहने से वायु से नमी को अवशोषण करने के गुणधर्म को कहते हैं प्रस्वेदन कहते हैं। प्रस्वेदन को इंग्लिश में कहते हैं डेलिक सेंस। ठीक है, डेलिक सेंस कहते हैं, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। परासरण है क्या? ऑस्मोसिस है क्या? उच्च जल क्षमता से निम्न जल क्षमता तक पानी की अनुकूल गति को कहते हैं। उदाहरण के तौर पे पानी में डूबा हुआ किशमिश का फूल जाना ऑस्मोसिस के कारण होता है। अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, मतलब जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे के जड़ जो होते हैं मिट्टी से जो वाटर ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा? ऑस्मोसिस के द्वारा ही करते हैं। चलिए फिर बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का उदाहरण क्या है? पत्तियों द्वारा CO2 का ग्रहण करना। परफ्यूम जब आप स्प्रे करते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है विसरण के कारण। फेफड़े के एल्वियोली द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान भी होता है ऑस्मोसिस के द्वारा। तो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में सवाल आएगा, टिक करके आइएगा। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, ये है क्या? शरीर में पानी की कमी को होना डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण कहलाता है। मोनोजाइट किसका एक है? थोरियम का अयस्क है। तो जिरकोनियम किसका अयस्क है? तो बेडिलेआइट का है। ठीक है, आतिशबाजी में हरा जो रंग होता है, हरा ज्योति होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है? बेरियम के कारण। ठीक है, तो लाल किसके कारण होता है? अस्ट्रांसियम के कारण। अस्ट्रांसियम के कारण होता है लाल रंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? रेडियम पिच ब्लेंड से होता है। और यूरेनियम का जो अयस्क होता है पिच ब्लेंड होता है, कार्नेटाइट होता है। लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट। धातु घंटा का मिश्र धातु, ठीक है, धातु घंटा का मिश्र धातु है टीन तथा तांबा। ठीक, पीतल का मिश्र धातु है तांबा तथा जस्ता। कांसा का मिश्र धातु तांबा प्लस टीन। निम्न में से किस जोड़ी बनाने वाले दो द्रव रासायनिक गुणधर्म बनाने वाले दो द्रव रासायनिक गुणधर्म में अत्यंत असमान होते हैं ना? तो बनाने वाले दो द्रव्य रासायनिक गुणधर्म बनाने में क्या होते हैं? अत्यंत असमान होते हैं। वो होते हैं मक्खन तथा
पैराफिन मोम। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसको ठीक से याद कीजिए। यहाँ पे इतना जो है रिपीट वर्ड हो गया ना, वाले दो, यहाँ से इसको इरेज कर दीजिएगा। गुणधर्म बनाने में, है ना, निम्न में से किस जोड़ी में जोड़ी बनाने वाले दो द्रव्य रासायनिक गुण धर्म बनाने में अत्यंत असमान होते हैं? मक्खन तथा पैराफिन मोम। आसवन विधि, डिस्टिलेशन जो होता है विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है अल्कोहल को। पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, तो आसवन विधि द्वारा अल्कोहल भी होता है, पैराफिन का भी प्राप्त किया जाता है। संगमरमर क्या है? चूना पत्थर का रूपांतरण है, और आग्नेय चट्टान का उदाहरण है संगमरमर या चूना पत्थर। ठीक है, तो संगमरमर क्या चूना पत्थर का ही रूपांतरण है, याद रखिए। हीरा कैसा है? चतुष्फलकीय होता है, इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है। इसमें कार्बन का जो प्रसंकरण होता है वो sp3 होता है। परमाणु संख्या 7 वाले मूल तत्व के एक परमाणु में क्या होंगे? परमाणु संख्या 7 नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, तो देखिएगा अब इससे पूछा गया क्या होता है, तो अगर देखिएगा इसका तो एक इलेक्ट्रॉन भी 7 होता है, प्रोटॉन भी आपका 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? 7 होता है। न्यूट्रॉन पूछता तो 14 में से 7 घटाते तो 7 होता न्यूट्रॉन। द्रव्यमान पूछता तो द्रव्यमान 14 हो जाता। निम्न में से कौन सा धातु नाइट्रिक अम्ल से आबद्ध होता है? वो है पारा। नाइट्रिक अम्ल से अबाधित रहता है, मतलब नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसमें क्या ये घुलता नहीं है, मीन्स कि इसको पिघलाया नहीं जा सकता है। बाकी नाइट्रिक अम्ल HNO3 में इसमें सोना चांदी तांबा को गलाया जा सकता है। ठीक है, जिसमें एक्वारेजिया जिसको कहते हैं एक्वारेजिया जो होता है, ठीक है, आपका HCl और HNO3 का अनुपात तो होता है। एक्वारेजिया में HCl 3 अनुपात में होता है, और ये आपका 3 अनुपात आपका 1 होता है ना। चलिए 3 अनुपात क्या होता है? 3 अनुपात 1 होता है या 2 होता है? कमेंट करके बताइएगा। 1 या क्या होता है? ये तो 3 हो गया, यहाँ पे क्या होता है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हवा में जलने, है ना, ये हवा में जल जाएगा। इसके हवा में के संपर्क में आने पर क्या होगा? ये जल उठेगा, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सवाल आया कि निर्जलीकरण में पिंड से खोया गया द्रव ज्यादातर क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। निर्जलीकरण जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, है ना, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसमें ये होता है क्या? सोडियम क्लोराइड की जो होती कमी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि ट्रांजिस्टर के बनने में 2 मूल तत्व का प्रायः उपयोग होता है। किसका? सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर के बनने में ये 2 मूल तत्व का उपयोग होता है। ठीक है, गैर चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की होती है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस बहुलीकरण के कारण होता है? टेट्राफ्लोरा इथिलीन के कारण होता है। टेफ्लॉन ये है क्या? योगज बहुलकन, ठीक है, द्वारा तैयार किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवीसी क्या है? पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसे विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। जैसे बरसाती सीट कवर आप देखते होंगे, इसी से बना होता है, पीवीसी से। एक्टिनाइड्स जो परमाणु संख्या वाले मूल तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? 89 से लेकर आपके 103 तक होते हैं एक्टिनाइड। ठीक, एक्टिनाइड जो होता है आपका ये आवर्त 7 में होता है, और ये जो होता है रेडियोधर्मी होते हैं। और लैंथेनाइड 57 से 51 जो होता है संख्या वाले होते हैं, पीरियोडिक टेबल में वो होते हैं लैंथेनाइड, जो कि आवर्त संख्या 6 में होता है। ठीक है, चलिए प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? प्रतिरोध मापने की इकाई ओम है। फिर तो वोल्ट क्या है, एम्पियर क्या है, कूलॉम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के यंत्र को कहते हैं एमीटर कहते हैं। एमीटर क्या है? इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विभवांतर तथा विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट हो गया। आवेश का मात्रक क्या होता है? ये कूलम होता है। आवेश को क्या करते हैं? ठीक है, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज आवेश इक्वल टू आई इंटू टी होता है। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है, जहाँ आई क्या होता है? विद्युत धारा होता है, टी टाइम होता है, क्यू आवेश होता है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू वाई वी होता है। सी इक्वल टू क्यू वाई वी होता है, जहाँ पे ये चार्ज हो गया, वोल्ट हो गया, ठीक, और ये आपका कैपेसिटी हो गया। इसका मात्रक फैराड होता है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, याद रखिएगा। वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, मीन्स की वर्क बाई
जो होता है आवेश होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। चलिए, दिया सलाई की नोक पर होने वाले ज्वलनशील द्रव्य क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, आप माचिस की तीली पर देखेंगे ऊपर में क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। लाल फास्फोरस का सूत्र होता है P4, व्हाइट येलो फास्फोरस का सूत्र होता है P2। फिर बात करते हैं तरंगदैर्घ्य का एसआई इकाई क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। तो हर्ज किसका होता है? हर्ज होता है आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का जो होता है फॉर्मूला होता है आवृत्ति इक्वल टू जो होता है n इक्वल टू 1/t होता है। t जहाँ आवर्तकाल होता है। ठीक है, यानी अर्थात फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हेनरी किसका है? तो हेनरी जो है प्रेरकत्व की इकाई, ऐसा इकाई है हेनरी। अब वेबर किसका है? तो देखिएगा वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय प्रवाह का ऐसा इकाई वेबर है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले, इसका इकाई है टेस्ला। तीव्रता को किस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है? एम्पियर पर मीटर में मापी जाती है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व या फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय प्रवाह का ऐसा मात्रक वेबर होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए प्रवाह घनत्व या फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस पावर का ऐसा मात्रक होता है ल्यूमेन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। वही बात करते हैं ल्यूमिनस का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर होता है। ल्यूमिनेंस का जो होता है ऐसा यूनिट होता है लक्स होता है। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा गया है। और फादर ऑफ केमिस्ट्री किन को कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अस्तु को कहा जाता है। देखिएगा शक्ति का मात्रक वाट हो गया, किलो वाट हो गया, मेगा वाट हो गया, हॉर्स पावर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? शक्ति के मात्रक हो गया। छोटे मशीन के लिए किलोवाट, बड़े मशीन के लिए मेगावाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है और शक्ति P इक्वल टू कार बाई टाइम होता है, कार बटे समय होता है। कार्य को जूल कहते हैं, समय को सेकंड कहते हैं, जूल पर सेकंड होता है, या वो वाट के बराबर होता है क्योंकि शक्ति का मात्रक ही होता है वाट। और एक जो शक्ति होता है बराबर होता है 10⁻7 अर्ग या पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। शक्ति का एक और मात्रक होता है जिसको कहते हैं अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। अश्व शक्ति का इकाई किसने दिया था? जेम्स वाट ने दिया था। एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर बराबर 446 वाट होता है, ये भी याद रखिएगा। और 1 किलो वाट जो होता है 1 किलो वाट में होता है 1.34 हॉर्स पावर होता है। 1 वाट सेकंड में 1 जूल होता है, जो कि 1 वाट इंटू 1 सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट सेकंड में 1 जूल। 1 वाट आवर में 3600 जूल होता है। 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अब देखिए जी का मान, जी का जो मान होता है कितना था? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये वाला जी का मान जो होता है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी पर जी का मान महत्तम होता है पृथ्वी के ध्रुव पर। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुव पर जो होता है जी का मान महत्तम होता है, और जो होता है विषुवत सेंटर पे जो होता है जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के विषुवत पे जी का मान न्यूनतम होता है। दाब का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल कहते हैं। P इक्वल टू प्रेशर बाय फोर्स बाय क्या होता है? एरिया होता है। फोर्स को N से और एरिया को मीटर स्क्वायर से कहते हैं ना। वायुमंडल दाब का ऐसा मात्रक बार होता है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। द्रव में दाब का जो होता है फॉर्मूला के लिए यूज़ करेंगे H इंटू डी इंटू जी। H जहाँ हाइट हो गया, D से डेंसिटी, G से ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होता है। ठीक है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब तथा गहराई निर्भर करता है घनत्व पर। साउंड क्या है आपका? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है या अनुप्रस्थ तरंग है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है कौन सा तरंग? अवरक्त किरण, जिसको कहते हैं इंफ्रारेड